बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और ख़ास तरीके से कहे तो नीतीश कुमार हर मन से महिलाओं को लेकर के बात करते रहे कि हमारी जब सरकार बनी तो महिला सुरक्षित हुई। जो जिसके पास छत नहीं था या जो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी हमारे समय से पहले, उनको हमने सुरक्षित दिया, नौकरी दिया, तमाम चीज़ों की व्यवस्था की। यहाँ तक कि जिनको आश्रय को ही नहीं था उसके लिए हमने शेल्टर होम यानी बनवाया है, यानी उनको आश्रय गृह भी बनवाया गया है कि वहाँ पर वो लोग रह सकती हैं। लेकिन पटना में यूँ कहे कि राजधानी में जब बच्चियाँ जो है सुरक्षित नहीं, यूँ कहे कि जिस होम की बात करते हैं यानी जो आश्रय गृह की बनाया गया सरकार के द्वारा, वहाँ पर जब मौत हो जाए तो सोचिए किस तरीके की स्थिति होगी। और 7 तारीख को यानी 7 नवंबर को कहा गया कि खिचड़ी खाने की वजह से बच्ची की एक मौत हो गई। उसके बाद से 10 नवंबर को मौत हुई और 13 नवंबर को भी एक बच्ची की मौत हो गई। और 12-13 जो महिला है, बच्चियाँ है, वो बीमार है, अभी भी हॉस्पिटल में है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए मुद्दों को लेकर के यानी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर, किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार कहते हैं नीतीश सरकार तो महिलाओं के बड़े हितैषी हैं, लगातार हर मन से चर्चा करते रहते हैं कि जिनके पास आश्रय नहीं है उनको हमने आश्रय दिया, नौकरी दिया, आरक्षण दिया, तमाम चीज़ें दिया। लेकिन इस तरीके की घटना वो भी राजधानी में, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब ये तो बहुत दुखद खबर आ रही है। दर्शकों को ये पूरा मामला मैं बताऊं, पटना राजधानी में जो आश्रय गृह है, शेल्टर होम जिसको कहते हैं, जिसमें मतलब असहाय महिलाएं रहती हैं, असहाय बच्चियां रहती हैं, उसमें अभी ये नवंबर के पहले हफ्ते में 13 बच्चियां बीमार पड़ गईं जहरीली खिचड़ी खाने से। और उसमें अब तक 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है। एक की 7 तारीख को मौत हुई, एक को 10 को, एक को 13 को मौत हो चुकी है। और बहुत गंभीर घटना है। और उसमें मैंने डीएम का बयान देखा था, पटना जिलाधिकारी का। उन्होंने तो खैर जो घिसा पिटा सरकारी बयान होता है कि जांच की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम लोग नज़र रखे हुए हैं, मतलब ये एक सरकारी बयान उन्होंने दिया। देखिए, जो है बहुत दुर्भाग्य की बात है, बिहार में जो गरीब लड़कियां हैं जहरीली खिचड़ी खा के मर रही हैं, और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। बिहार में ये स्थिति है कि माफिया की 5 उंगली घी में है और माफिया बिल्कुल काजू किशमिश मेवा खा के मतलब मस्त है, और गरीब बच्चियां जहरीली खिचड़ी खा के मर रही हैं। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊँ, ये जितने भी शेल्टर होम चलते हैं ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होते हैं, है ना। और कायदे से तो इतना बड़ा कांड हुआ है कि इस पर नैतिकता के आधार पर समाज कल्याण मंत्री जो भी हों बिहार में, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन ये लोग तो निर्लज्ज लोग होते हैं, कोई इस्तीफ़ा सब नहीं देंगे। और देखिए, ये पहली घटना नहीं है बिहार में। आपको याद होगा 2018 में मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था, वो भी ऐसे ही शेल्टर होम में ही कांड हुआ था और पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। उसमें लगभग 34 बच्चियों के साथ रेप किया गया था। और उस केस में भी पहले ऑपरेशन लिपापोती हुई थी, बिहार सरकार ने लिपापोती की कोशिशें की थी, और बाद में जब सीबीआई को मामला गया तब धरपकड़ शुरू हुई। और उसमें ब्रजेश ठाकुर जो इस केस का सूत्रधार था, वो अभी उम्र कैद काट रहा है दिल्ली के तिहाड़ जेल में। और उस समय भी ये जो पलटू राम मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मंजू वर्मा को बचाने की बहुत कोशिश की थी। मंजू वर्मा उन दिनों बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री हुआ करती थी, और बचाने की कोशिश इसलिए हुई क्योंकि पलटू राम का जो चुनावी समीकरण है वो है लवकुश समीकरण, यानी कुर्मी और कोयरी का समीकरण। तो पलटू राम खुद कुर्मी हैं और मंजू वर्मा कोयरी हैं, तो इसलिए लवकुश समीकरण के तहत मंजू वर्मा को बचाने की कोशिश हुई। जब सीबीआई ने मामला लिया अपने हाथों में और जब ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल को खंगाला गया, तो पता चला कि ब्रजेश ठाकुर ने 17 बार बात की है मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से। तब जाकर मंजू वर्मा का इस्तीफ़ा लिया गया। इसके बावजूद नीतीश कुमार इतना मंजू वर्मा का सपोर्ट करते हैं कि अभी पिछले विधानसभा चुनाव में फिर मंजू वर्मा को टिकट दे दिया गया था जदयू का। वो हार गई चुनाव, ये अलग बात है, लेकिन पलटू राम ने टिकट दिया था। उसके बाद देखिए, 2-3 साल पहले बिहार में यही पटना में गाय घाट शेल्टर होम का मामला आया था। वहाँ से लड़कियाँ भागकर आई थीं, एनजीओ सबके पास आई थी, समाजसेवी संस्थाओं के पास कि हम लोग का शोषण होता है। और उसमें यही डीएम साहब थे जो अभी हैं, और इनसे जब मिलने गई तो डीएम साहब ने उन लोगों से मुलाकात नहीं की, कहा कि नहीं, ये सब बस पॉलिटिक्स हो रहा है। बाद में पटना हाई कोर्ट ने उस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, और पटना हाई कोर्ट की फटकार के बाद पटना के महिला थाना में 2 एफआईआर दर्ज किए गए। लेकिन धीरे धीरे वो मामला भी जो था ठंडे बस्ते में चला गया, जैसा कि होता है। अब ये मामला भी 1-2 रोज़ इस पर चर्चा होगी, फिर ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और इसमें जो सरकार का हिसाब किताब है, इसमें क्या होगा, मैं अभी भविष्यवाणी कर देता हूँ
इसमें 1-2 लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। जो कमज़ोर गरीब लोग होंगे, रसोइया फसोइया टाइप के गरीब आदमी जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसका पहले सरकार पता कर लेगी कि कुर्मी नहीं ना है। जब पता चल जाए कि नहीं कुर्मी नहीं है, तब जाके उनको निलंबित कर दिया जाएगा या हटा बर्खास्त ही कर दिया जाए। लेकिन जो बड़े बड़े सफ़ेद पोश होते हैं, जो लोग बड़े बड़े घोटाले करते हैं, बड़े मगरमच्छ सब, उन पर कभी हाथ नहीं डाला जाएगा। इसलिए उनका मनोबल बढ़ा रहता है। जी, आप कहते हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन सरकार ये तो कहती है कि हम किसी को नहीं बचाते हैं, न फंसाते हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं, लोगों के लिए तो काम कर रहे हैं, इस पर भी कार्रवाई होगी। डीएम साहब ने नहीं तो कह ठीक है, दिया वो तो देखिए सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क देखिए ना। तो पलटू राम कहते हैं कि हम किसी को फंसाते नहीं, किसी को बचाते नहीं हैं, लेकिन देखिए कि वो अनंत सिंह के साथ किस तरह खड़े हैं। अभी 2-2.5 महीने पहले पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया। ये 5 साल से बेऊर जेल में बंद था, AK-47 मामले में ये बाहर आ गया। तो कायदे से पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए थी। कायदा यही है कि यदि हाई कोर्ट ने किसी माफिया को राहत दे दी तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। जब मुख्यमंत्री ही किसी क्रिमिनल के गैंग में शामिल हो जाए तो फिर अपील कौन करेगा? इसलिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई और ऐसे ही 90 दिन बीत जाएंगे अपील का और अपील नहीं होगी। और ये लगातार बिहार में हो रहा है। मैं कितने उदाहरण अभी आनंद मोहन का मामला आपको याद होगा, 1.5 साल पहले आनंद मोहन को पलटू राम ने जेल से बाहर कर दिया, जेल मैनुअल में संशोधन करके, कायदे कानून बदल के, क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में हमारी सेंधमारी हो जाएगी। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एक सजा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर निकाल दे तो आप खुद समझिए प्रदेश के क्या हालात हैं। जी, मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जिस तरीके के लिए एक सजा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर निकाल दे तो आप खुद समझिए प्रदेश के क्या हालात हैं। जी, मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जिस तरीके से पटना राजधानी में इस तरीके की जो घटना हो रही है और जिलों में जो जहां जिसकी नज़र नहीं पहुंचती, अभी तक समाज कल्याण मंत्री का भी कुछ बयान नहीं आया, तो ऐसे लगता है कि कोई बयान नहीं आया। देखिए पलटू राम से भी यदि मीडिया इस बारे में पूछेगी तो उनकी भी एक अदा है, वो भी मैं बता देता हूँ। वो बोलेंगे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अच्छा मुझे नहीं पता, मैं पता करता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, ये कहकर पतली गली से निकल जाएंगे। ये उनकी एक अदा है। वो ऐसा दिखाएंगे कि वो अनभिज्ञ हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब एक खास पैटर्न के तहत होता है। मैंने कहा कि कायदे से तो नैतिकता के आधार पर समाज कल्याण मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नैतिकता से किसी को मतलब नहीं है, कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपके रहना है। जी, इसमें भी घोटाले हो रहे हैं एक तरीके से। हाँ तो बच्चियों के नाम बिल्कुल पे बिल्कुल करोड़ों का बिल्कुल घोटाला हो रहा होगा उसमें। जो यदि खिलाया जाता हाँ उसमें यदि जांच हो जाए, निष्पक्ष जांच, यहाँ तो जांच भी होती है तो लिपापोती होती है, तो बड़े बड़े सफ़ेद पोशों की गर्दन फंस जाएगी, है ना। यदि खिचड़ी की गुणवत्ता ही देख ली जाए, उसी का कोई देख लिया जाए कि इसमें खिचड़ी में कैसी दाल थी, कैसा चावल था, तो उसी में कितने लोगों की गर्दन फंस जाएगी। लेकिन वो बच्चियाँ इतनी भयभीत रहती है कि कोई शिकायत नहीं करती है। पानी में रह के कौन मगर से बैर करेगा? उनको उसी शेल्टर होम में रहना है, तो बेचारी बच्चियाँ किसकी शिकायत करेगी? और मीडिया का भी ध्यान तराड़ी, बेलागंज और रामगढ़ में ज़्यादा रहता है, मतलब राजनीतिक मुद्दों में, तो इसलिए ये सब का फ़ायदा उठाते हैं माफिया। जी, जांच हो जाएगा तो करोड़ों का सामने हो जाएगा। एकदम हो जाएगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। तो आपने सुना किस तरीके से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पटना जैसे यानी राजधानी में इस तरीके की घटना होती है और किसी की नज़र नहीं जाती है, और बच्चियाँ आखिर में शिकायत करे तो करे किससे, क्योंकि उनको रहना तो वहीं पर हैं। और साथ ही बताते चले कि जिस तरीके से राजधानी में इस तरीके की घटना हुई और जगह भी कई घटनाएं होती है, लेकिन वो सामने निकल करके नहीं आता, क्योंकि जब अगर राजधानी में कार्रवाई नहीं होती है, छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, तो आखिर में इसके अलावा जो सुनसान जगह है, यूँ कहे कि और जिले भी हैं जहाँ सबकी नज़र नहीं जाती है, तो वहाँ बच्चियाँ किस स्थिति में हैं ये भी देखना जरूरी होगा।